तो आज हमारा अकाउंटिंग रेशियो का 5th क्लास है, ठीक है। डेट हो गया आज 5 दिसंबर 2021, ठीक है। पहला होमवर्क का क्वेश्चन है, डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है। कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे को दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। डेट इक्विटी जैसे ही मेरे से पूछा, मैंने क्या करना है, मैंने करना है डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लिख देना। बाद में देखा जाएगा कैसे क्या निकलता है। डेट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला बताओ। डेट बाई इक्विटी। डेट का मतलब क्या होता है, नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है। टोटल डेट में नॉन करेंट भी लेते हैं, करंट भी लेते हैं, लेकिन सिर्फ डेट लिखेगा तो क्या लेंगे, सिर्फ हम लोग नॉन करेंट। तो देखते हैं नॉन करेंट कौन सा है। ये नॉन करेंट है क्या, ये नॉन करेंट है क्या, नहीं है। ये नॉन करेंट है क्या, नहीं है। ये एसेट है, ये सारा क्या है, तीनों एसेट है। एक बार इसको बाइफरकेट करते हैं। ये दोनों नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स क्या हो गया, करेंट एसेट्स। ये क्या हो गया, करेंट लायबिलिटी। ये आ गया क्या, ये दोनों नीचे जो आ गया वो नॉन करेंट लायबिलिटी आ गया। मेरे को क्या फिगर दिया हुआ है, मेरे को डेट का फिगर दिया हुआ है। डेट बोले तो नॉन करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कितना 16 लाख और 1,50,000। डेट इक्वल्स टू 16 लाख प्लस 1,50,000। टोटल डेट कितना हो गया, 17,50,000। इस फॉर्मूला का ऊपर वाला हिस्सा हम निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है मेरे को, इक्विटी। इक्विटी डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, लेकिन मेरे को एसेट्स का डिटेल्स दिया हुआ है, लायबिलिटी का डिटेल्स दिया हुआ है। तो इक्विटी क्या हो जाएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो टोटल एसेट्स बोले तो नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है। कैपिटल इक्वल्स टू व्हाट, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। 11 में पढ़े थे अकाउंटिंग क्वेश्चन में, लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स कितना है, 24,50,000 और 3 लाख। नॉन करेंट एसेट्स है 24,50,000 और 3 लाख। ऐसे करेंगे, जो निकालेंगे ना उसको एक साथ लिखेंगे। जिस नॉन करेंट एसेट्स को हमने एक साथ लिख दिया। और क्या, उसके बाद करेंट एसेट्स कितना मेरा 3,34,000, ठीक है। माइनस करेंट लायबिलिटी कितना है 84,000। फिर माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी कितना है मेरा 17,50,000। निकाल तो चुके हैं यहाँ पे हम लोग, कितना ये 17,50,000। कैलकुलेट भी किया हुआ है तो बताओ, टोटल 12,50,000 आ गया, ठीक है। तो क्या करना है, डेट बाई इक्विटी में कितना लिखना है, 12,50,000। रेशियो बताओ कितना हुआ, 1.4:1, ठीक है। समझ में आ गया डेट इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। एज्यूमिंग दैट डेट इक्विटी रेशियो, क्वेश्चन नंबर 33, एज्यूमिंग दैट डेट इक्विटी रेशियो इज 2:1। मेरा डेट बाई इक्विटी कितना है 2:1, ठीक है। 2:1 रेशियो दिया हुआ है। तो इस रेशियो में मेजर लाइक परफॉर्मेंस होता है, वो किसका होता है, डेट को हम लोग कंसीडर करते हैं। हीरो कौन है, जो ऊपर है वो हीरो है। रेशियो किसका होता है, जो ऊपर होता है उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं। हम लोग 2:1 बोलते हैं, तो इसमें 2 कौन है, डेट है। तो डेट हमारा क्या है, हीरो है। हीरो के साथ अच्छा होगा, हीरो के साथ अच्छा होगा, डेट को हम लोग क्या माने, हीरो। हीरो के साथ अच्छा होगा तो रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा। हीरो के साथ अगर कुछ गलत हुआ तो रेशियो क्या होगा, डिक्रीज होगा। चलो ऐसे हम लोग को सोचना है। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इक्विटी होता है। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर इक्विटी होता है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला इक्विटी होता है, तो इक्विटी इशू कर रहे हैं, मतलब प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, तो इशू लाइक डेट बाई इक्विटी था मेरे पास। तो इक्विटी तो मेरे पास बढ़ गया, सपोज 100 रुपये का इशू किया तो इक्विटी मेरे पास क्या हो गया, बढ़ गया। क्या डेट बढ़ा, नहीं। अब एग्जांपल, मेरे पास डेट इक्विटी रेशियो कितना है 2:1। तो रेशियो सेम रहने के लिए अगर इक्विटी 100 से बढ़ा तो डेट को कितने से बढ़ना चाहिए था, 200 से। लेकिन ऊपर वाला बढ़ रहा है क्या, नहीं। ऊपर वाला अगर बढ़ ही नहीं रहा है तो डेट हीरो को तो नुकसान हो गया। तो रेशियो बढ़ेगा कि घटेगा, रेशियो क्या होगा मेरा, रेशियो घटेगा।
कैसे सोच रहे हैं, इस थॉट प्रोसेस को आप लोगों को भी डेवलप करना है, तभी आपसे भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अदरवाइज आप सोचोगे कि मैं कुछ और तरीके से सोचूंगा तो मे भी आप कम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, क्वेश्चन को लेंदी करेंगे। तो एकदम इजीली सोचना है जैसे मैं सोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोचते हैं। देखो इसी थॉट प्रोसेस से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। बस हीरो मेरा कौन है इस फॉर्मूला में, जो ऊपर वाला है। ऊपर वाला कौन है, डेट। हर क्वेश्चन में डेट नहीं रहेगा, हो सकता है जहां डेट नीचे रहेगा वहां पे डेट हीरो नहीं रहेगा। हीरो वो रहेगा जो फॉर्मूला में ऊपर है। फॉर्मूला में ऊपर यहाँ पे कौन है, डेट। आगे चलते हैं। बाई बैक ऑफ इट्स ओन शेयर बाई कंपनी। बाई बैक होता क्या है, कंपनी क्या करती है, ये कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी जब इशू करती है तो पब्लिक को शेयर इशू करती है, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक है, ये लोग शेयर लिया, ये लोग शेयर लिया, तो ये लोग के पास शेयर आया और कंपनी के पास शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ, तो कंपनी के पास पैसा हुआ, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स हुआ। बट अब क्या कर रही है कंपनी, वापस शेयर अपना खरीद रही है, तो इक्विटी तो यहाँ पे घट जाएगा ना। अपना शेयर कंपनी क्या कर रही है, वापस खरीद रही है, तो इक्विटी क्या होगा, घट जाएगा, और पैसा क्या जाएगा, पैसा मतलब वापस जाएगा, और इक्विटी क्या होगा, घट जाएगा। तो इस फॉर्मूला में क्या डेट पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या, डेट को तो कुछ हुआ ही नहीं। इक्विटी क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है। सपोज इक्विटी 100 से माइनस हुआ, तो डेट कितने से माइनस होता, तो मेरा रेशियो बराबर होता 200 से। लेकिन डेट माइनस ही नहीं हुआ, तो हीरो को तो फायदा हो गया। डेट माइनस ही नहीं हुआ तो हीरो क्या हो गया, फायदा हो गया। हीरो को फायदा होगा तो रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेशियो क्या होगा, इस तरीके से सोचना है। हम बहुत लेंदी करने की कोशिश नहीं किए, हम शॉर्ट में करने की कोशिश किए। शॉर्ट में संभाल, कुछ एक्स वेक्स नहीं माने, कुछ नहीं मानना है कि डेट मान लेते हैं एक्स और वाई मान लेते हैं x/2, ऐसे करके सोचना है ना, कुछ नहीं, कोई एक्स वेक्स नहीं मानना है। सिंपल थॉट प्रोसेस पे डेवलप करना है क्वेश्चन को। थर्ड क्या है, इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर होगा तो डिवेंचर क्या होता है मेरा, डेट। तो डेट इशू किए तो मेरा डेट बढ़ गया, तो हीरो बढ़ गया। हीरो सपोज 100 से बढ़ गया, तो इक्विटी को कितने से बढ़ना चाहिए था, आधा, 50 से बढ़ना चाहिए था। तो इक्विटी बढ़ा क्या, इक्विटी नहीं बढ़ा, तो फायदा किसको हुआ, डेट को। डेट तो बढ़ गया तो डेट को फायदा हो गया, डेट को फायदा हो गया तो रेशियो क्या होगा, समझ में आ रहा है। और आगे चलें कि छोड़ दें, बन जाएगा। एक दो नीचे से ले लेते हैं। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन ए क्रेडिट पीरियड ऑफ 3 मंथ। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन ए क्रेडिट पीरियड ऑफ कितना, 3 मंथ। पता नहीं ये वाला रोमन वाला फॉर्मूला तुम लोग देख लेना कैसे लिखते हैं। तो डेट बाई इक्विटी था मेरे पास, हमने क्या किया, परचेज किया फर्नीचर, फर्नीचर है ना, फिक्स्ड एसेट्स, कुछ भी फिक्स्ड एसेट फर्नीचर खरीदा ऑन ए क्रेडिट पीरियड ऑफ कितना, 3 मंथ। तो 3 महीने के लिए मैंने लोन लिया, क्या चीज खरीदने के लिए, फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए। कितने दिन के लिए लोन लिया, 3 मंथ्स के लिए। तो मेरा फिक्स्ड एसेट्स तो बढ़ा ही, फिक्स्ड एसेट्स तो बढ़ा ही, साथ ही साथ एक लोन बढ़ा। बट लोन है कितने दिन के लिए, 3 मंथ्स। तो अगर 3 मंथ्स के लिए मेरे को अगर कोई पेमेंट मेरे को 3 मंथ्स में ही करना है, तो मेरा करंट एसेट्स है कि करंट लायबिलिटी है कि नॉन करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। तो क्या ये डेट आएगा, क्या ये क्या आएगा मेरा, करंट लायबिलिटी। तो क्या मेरा डेट बढ़ा, डेट भी नहीं बढ़ा, और इक्विटी तो बढ़ा ही नहीं, तो रेशियो क्या हो गया, सेम, कोई चेंजेस ही नहीं आया। एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं। परचेज फिक्स्ड एसेट्स ऑन ए लॉन्ग टर्म डिफरमेंट पेमेंट बेसिस। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग फिक्स्ड एसेट्स तो खरीदे, ये कौन सा है, 9 है, हम फिक्स्ड एसेट्स तो खरीदे, लेकिन क्या खरीदे, जो लोन लिए वो लॉन्ग टर्म है। तो लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिए, तो ये क्या होगा, मेरा करंट लायबिलिटी होगी, नॉन करंट लायबिलिटी होगा, नॉन करंट। तो यहाँ पे तो डेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सपोज डेट 100 से बढ़ा, तो इक्विटी को भी बढ़ना चाहिए था कितने से, 50 से ना, 2:1 रेशियो मारेंगे। लेकिन 50 से बढ़ा है क्या, नहीं बढ़ा। तो हीरो को फायदा हुआ कि नुकसान, हीरो को फायदा हुआ ना, हीरो को फायदा हुआ तो क्या होगा, रेशियो इंक्रीज करेगा। सर आप ऐसे क्यों करते हैं सर, अकाउंट से क्लास में हीरो और हीरोइन ले आते हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा। अरे समझने के लिए, किसी भी तरीके से हम समझ गए, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब मैं को तुमको इसी कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं कि एक्स मानो वाई मानो, क्या फायदा एक्स वाई मान के, सिंपल रखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 54, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर द ईयर 17-18, 18-19 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, पहले मेरे को सब नहीं पता, मैं बस फॉर्मूला लिखूंगा। 2017-18 यहाँ पे करता हूँ, और 2018-19 का कैलकुलेशन मैं यहाँ पे करूंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम,
किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है? या ऐसा कर दे कि पहले 2017 18 बना लेते फिर 18 19 बनाते हैं, जैसे तुम लोग बोलो, एक साथ ही चलता है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। पहले मेरे को बताओ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बताओ, कौन बताएगा? इन्वेंट्री टर्नओवर को टी ओ लिख रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? COGS डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो 2018 में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा क्या? 18 में भी सेम रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च कितना है? 11 लाख। इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 17-18 है कितना? 11 लाख। और 31 मार्च बोल रहा है तो ये इन्वेंट्री हुआ 31 मार्च 18, और ये कितना हुआ 31 मार्च 19, क्यों? क्योंकि 31 मार्च पहले ही बोल दिया। फाइन, तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री का बात कर रहा है। ये क्या बात कर रहे हैं? हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 75 लाख और 93,60,000। बोला मेरा क्या? ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये क्या निकालना है? इन द ईयर 2017-18 इन्वेंट्री डिक्रीज बाई 3 लाख। ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, कुछ मेरे को जब भी ऐसे ज्यादा डेट्स वगैरह आता है ना, हम लोग क्या करते हैं बताओ? जैसे डेट्स ज्यादा आने लगता है हम लोग क्या करते हैं? एक टाइमलाइन बनाते हैं। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है डेट्स का ना। कौन कौन सा 2 ईयर है? 17-18 और 18-19। तो 17-18 कब से स्टार्ट होगा? 1/4/17, और यहाँ पे क्या होगा? 31/3/18, और ये क्या हो जाएगा? 31/3। बहुत मेरे को कंफ्यूज कर रहा है, क्या बोल करके? स्टॉक की इन्वेंट्री को लेकर के कंफ्यूज कर रहा है। सबसे पहले मेरे को बताया कि 31 मार्च 18 के डेट पे इन्वेंट्री कितना है? 11 लाख, 19 के डेट पे कितना है? 15 लाख। तो यहाँ पे इन्वेंट्री मेरा हो गया मेरा 11 लाख, और ये कितना हो गया? 15 लाख, ठीक है। और क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन दिया है? यहाँ पे दिया है, बोल रहा है इन ईयर 2017-18 इन्वेंट्री डिक्रीज बाई कितना? 3 लाख रुपया। बोला यहाँ पे जो इन्वेंट्री है ये कितने से डिक्रीज होके रखा हुआ है? 3 लाख रुपया। तो जो ओपनिंग इन्वेंट्री होगा इससे 3 लाख रुपया ज्यादा होगा, है ना। बोल रहा है कि तू मेरे से 3 लाख कम है, इसका मतलब वो 3 लाख मेरे से ज्यादा है। तो ये कितना होगा? 11 लाख प्लस 3 लाख, 11 लाख प्लस 3 लाख कितना? 15 लाख हो जाता है, 14 लाख। अच्छा, मेरे को क्या पता, मैथ से टीचर थोड़ी है, तो अकाउंट से टीचर है, ये मेरे को पता है, ठीक है। और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है? इन्फॉर्मेशन ये दिया है कि सेल कितना है? 75 लाख और 93,60,000। तो यहाँ पे सेल है 75 लाख, और यहाँ पे सेल कितना है? 93,60,000, ठीक है। ये सेल दिया हुआ है। अब एक बात बताओ कि सेल जो दिया हुआ है, सेल से हम लोग COGS निकाल सकते हैं क्या? ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दिया हुआ है, तो COGS कितना हो जाएगा? COGS इक्वल्स टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। 2018-19 में भी सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब सेल्स कितना है? सेल्स है मेरा 75 लाख, सेल मेरा कितना है यहाँ पे? 75 लाख। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? बोला है कि 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वाओ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया, निकालेंगे हम लोग, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, डायरेक्टली इस फॉर्मूला से नहीं बनेगा। चलो नीचे आते हैं। बोला क्या? यहाँ पे आते हैं, सॉरी, COGS प्लस GP इक्वल्स टू क्या होता है? सेल्स। इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं?
यहाँ पे भी सेम करते हैं हम लोग, COGS प्लस जीपी इक्वल्स टू सेल्स। बोला क्या, जो जीपी है ग्रॉस प्रॉफिट है, जो ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है 20% है किसका, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब जो सेल्स का कॉस्ट, तो सेल्स का कॉस्ट किसको बोलते हैं हम लोग, COGS। किस क्या है 20%, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सेल्स। तो इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को पढ़ो ही नहीं, आप पढ़ो कॉस्ट ऑफ सेल्स, सिंपल करने के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स, कॉस्ट ऑन सेल्स क्या होता है, COGS। तो COGS क्या है, सॉरी सेल्स क्या है, सेल्स है कॉस्ट प्लस कॉस्ट का 20%। तो लिखते हैं इसको हम लोग COGS प्लस 1 COGS का कितना परसेंट, 20%। जीपी कितना है, COGS का 20% इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, सेल्स हो जाएगा। अब 1.2 COGS, 20 कटेगा ना, 2 जीरो कटेगा तो ऊपर 0.2 के आगे पॉइंट आएगा, तो 1.2 COGS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेल्स। तो COGS कितना हो जाएगा, सेल्स का, सेल्स डिवाइडेड बाई 1.2। ठीक है, सेम टू सेम फॉर्मूला सब इसमें भी चलेगा, 2018 में 19 में भी चलेगा, आएगा ना सारे का सारे, यहाँ पे भी सेम ही आएगा ना, कोई चेंजेस थोड़ी है। अब सेल्स मेरे को दिया हुआ है, मेरे को निकालना क्या है, COGS। यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है 75 लाख, COGS कितना होगा डिवाइडेड बाई 1.2, यहाँ पे कितना सेल्स दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 1.2, कोई कैलकुलेट करो। इसको हम यहाँ वाले डिलीट करते हैं, ये फॉर्मूला क्योंकि लगा नहीं था। अब इसको उठा कर लेके आ जाते हैं हम ऊपर, बताओ जल्दी से। फास्ट 75 लाख डिवाइडेड बाई 1.2 करो कोई, ये काम भी मैं ही करूं। 62,50,000, कोई बोल रहा है पीछे 62,50,000। पीछे से बोला 78 लाख होगा। ठीक है, COGS निकाल लिए हम लोग, कितना इजी तो डिवाइड करना है, 1.2 को 12 मान लो और कैलकुलेट कर लो, क्या तुम लोग भी। तो COGS कितना लिखा है यहाँ पे आया मेरा 62.5 लाख। अभी एवरेज इन्वेंट्री नहीं निकला है, और यहाँ कितना है 78 लाख। एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे ना, क्या दिक्कत है। अब एवरेज इन्वेंट्री निकालना है दोनों का। एवरेज इन्वेंट्री के लिए बहुत मेहनत है क्या, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2 करना है। ओपनिंग क्लोजिंग निकला हुआ है, 17-18 के लिए ओपनिंग ये हो गया, क्लोजिंग ये हो गया, तो 14 और 11 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 12.5 लाख। पीछे वाले लड़कों लोग नहीं रहे तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। और ये 18-19 में ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा 11 लाख और क्लोजिंग स्टॉक 15 लाख। कैलकुलेट करो, 11 लाख प्लस 15 लाख डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 13 लाख। अब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी करना है कर दो, 12,50,000 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 लाख। ये आ गया 5 टाइम्स और ये कितना आ गया 6 टाइम्स। ठीक है, समझ में आ गया सबको। लिखना उखना है, कुछ करना है, हो गया। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल।
फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, वो क्या निकालना है, ट्रेड रिसीवेबल निकालना है। ठीक है, देखेंगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बोले दैट इज व्हाट, सीओजीएस। सीओजीएस कितना दिया हुआ है, 9 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जीपी कितना दिया हुआ है, 20। बन जाएगा, आ जाएगा, चलो बढ़िया, डिलीट कर दें। चलो, और आगे कोई दूसरा क्वेश्चन है क्या? देखो तो ये क्वेश्चन कि बता दिए, ये बता दिए। ये तो यही था अभी। ये क्वेश्चन करवाना है, कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशियो करवाना है। चलो देख लेते हैं। कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो दैट इज व्हाट, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। डेटर रिसीवेबल इज सेम फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मेरे को कुछ नहीं पढ़ना है, मेरे को बताया कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला मेरे को पता है, क्या होता है फॉर्मूला, क्रेडिट सेल्स। अब किसी को फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो मैं तुम्हारे माइंड में घुस के तुमको याद थोड़ी दिलवा दूंगा, समझाया हुआ तो है। क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर्स। यहाँ पे डेटर्स टर्म यूज किया है तो हम भी कौन सा टर्म यूज करेंगे, डेटर्स। चलो अब मेरे को क्रेडिट सेल निकालना है। क्रेडिट सेल वाओ, हाउ लकी एम आई, कितना 22 लाख दे दिया, नाचो। 22 लाख मेरे को क्या दे दिया, क्रेडिट सेल दे दिया। और क्या चाहिए, कितने अच्छे दिन चाहिए तुम लोग को, दे दिया क्रेडिट सेल निकाल करके। अब मेरे को क्या निकालना है, एवरेज डेटर्स निकालना है। चलो कोशिश करते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स कितना है, 20 लाख 40,000। डिस्काउंट अलाउड कितना है, 40,000। सेल्स रिटर्न कितना है, 60,000। ओपनिंग डेटर्स कितना है, 4,70,000। मेरे को क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिया, कितना अच्छा होता अगर मेरे को क्लोजिंग डेटर्स दे देता, सारा झंझट ही खत्म हो जाता है ना। अब क्या करें, कैसे निकालें, एक काम करे, हम एक काम करते हैं, हम डेटर्स का लेजर ही खोल देते हैं। ठीक है, एक डेटर्स का हम लोग लेजर बनाने की कोशिश करते हैं, याद करते हैं वो बचपन के सुनहरे पल। ठीक है, बाकी लोग तो समझ जाएंगे। हमने एक काम किया, डेटर्स अकाउंट ओपन किया। ठीक है, डेटर्स अकाउंट ओपन किया, पहले ये मिटा लेते हैं सब कुछ। ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स था तो वो कहाँ आएगा, टू बैलेंस। ओपनिंग डेटर्स कितना है, टू बैलेंस बीडी कितना हुआ, 4,70,000। ठीक है, ऊपर चलते हैं। क्रेडिट सेल 22 लाख। क्रेडिट सेल होने की वजह से डेटर्स बढ़ा होगा कि घटा होगा, बढ़ा होगा, तो इसको लिख देते हैं टू क्रेडिट सेल्स। कितना, 22 लाख। उसके बाद क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। कैश मिलने से डेटर बढ़ा होगा कि घटा होगा, घटा होगा, तो मैंने लिख दिया बाई बैंक या कैश, कितना 20,40,000। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड। हम लोग डिस्काउंट दिए होंगे डेटर्स को, तो मेरे डेटर्स बढ़ा होगा या घटा होगा, घटा होगा, कितना 40,000। और क्या हुआ, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कर दिया। मानिए कि ये क्रेडिट सेल से ही रिटर्न किया है, कुछ नहीं दिया है तो सेल्स रिटर्न करने से डेटर बढ़ा होगा कि घटा होगा, घटा होगा, कितना से 60,000। सेल्स रिटर्न कितना, 60,000। तो क्या हम बैलेंस फिगर, क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हैं डेटर्स का, बैलेंस शीट अगर हम लोग करेंगे तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस हम लोग निकाल सकते हैं क्या, कितना हुआ बताओ, कोई कैलकुलेट किया है, 6,30,000। पीछे वाला लड़का लोग नहीं रहेगा तो पता नहीं मेरा क्या होगा, है ना। कितना है क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का, 6,30,000। तो ओपनिंग बैलेंस मेरे को पता है डेटर्स का, क्लोजिंग बैलेंस पता है मेरे को डेटर्स का, तो निकाल सकते हैं एवरेज क्या, एवरेज डेटर्स कितना हुआ, एवरेज डेटर्स 470 प्लस 630 डिवाइडेड बाई 2, कितना हुआ,
कोई बता रहे पीछे से सर 5,50,000 हुआ, ठीक है। तो हम लोग एवरेज रिटर्न कितना लिख दिए, 5,50,000। कितना हो गया, डिवाइड करो 5,50,000 से। क्या बोला, ये 6,30,000 गलत लिखा है मेरा। कितना आ रहा है बताओ, जोड़ के बताओ। 5,30,000 आ रहा है, 5,30,000। तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 5,30,000। तो रेशियो बताओ कोई कैलकुलेट करके। रेशियो बोल रहे हैं 5 लाख रुपए, ठीक है। तो डिवाइड बाय क्या करेंगे हम लोग, 5 लाख। अब सही है ना, अब तो सही है। अब डिवाइड करो 4.4.4 टाइम्स। चलो देखते हैं, हम लोग जो क्रेडिट सेल्स लिखे ना, यहाँ पे गलती हुआ। क्रेडिट सेल के बदले में क्या आएगा, नेट क्रेडिट सेल्स, ठीक है। और क्रेडिट सेल में हम लोग रिटर्न भी तो किया है ना, तो नेट क्रेडिट सेल्स कितना होगा, 22 लाख माइनस सेल्स रिटर्न कितना हुआ है, 60,000। कितना हो गया, 21,40,000। डिवाइड ऊपर कितना आ जाएगा, 21,40,000। सर आपसे भी गलती होते हैं, तो हम कोई भगवान थोड़ी है। हाँ अब ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और कौन सा क्वेश्चन है, क्या हुआ, समझ गए ना यहाँ पे कहाँ गलती हुआ था। अब गलती नहीं होगा तो याद कैसे आएगा एग्जाम में। और कोई क्वेश्चन था क्या, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्या करना है, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला मेरे को पता है, क्या होता है फॉर्मूला, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल का मतलब मेरे को पता है क्या होता है, वर्किंग कैपिटल पता है क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, 8,60,000 माइनस 3,40,000 कितना हुआ, 5,20,000। ये फॉर्मूला ऐसे लिखें और डिवाइड में क्या लिख दिया मैंने, 5,20,000। ऊपर क्या देना मेरे को, नेट सेल्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज व्हाट, सीओजीएस। सीओजीएस कितना है, 20 लाख। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 30% ऑन सीओजीएस, ठीक है। तो सीओजीएस प्लस 30% ऑफ सीओजीएस इक्वल्स टू कितना, सेल्स, ठीक है ना। सेल्स दिया हुआ है क्या, नहीं सीओजीएस दिया हुआ है कितना, 20 लाख। तो सीओजीएस 20 लाख दिया हुआ है, जीपी कितना हुआ, 20 लाख का 30% कितना होगा, 6 लाख। तो सेल्स कितना आ गया, सेल्स कितना आ गया, 26 लाख। ऊपर लिख दो 26 लाख। ये तो बहुत इजी था, ठीक है। कितना नंबर आएगा फॉर्मूला, 15th फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को क्या करना है, एक बिजनेस करना है। मेरे को एक बिजनेस करना है। अब बिजनेस में रिक्वायरमेंट कितना है, फंड रिक्वायर्ड कितना है, फंड रिक्वायर्ड है मेरे को बिजनेस में कितना, मेरे को बिजनेस में रिक्वायर्ड है 10 लाख। किसी को कोई दिक्कत, मेरे को एक बिजनेस चलाना है। अब बिजनेस में कितना फंड्स का रिक्वायरमेंट है, 10 लाख का मेरे को
रिक्वायरमेंट है। हम कंपनी है, हम क्या है, कंपनी, ठीक है। अब मेरे को पैसा कौन दे सकता है 10 लाख रुपए चलाने के लिए? कहां से पैसा ले सकते हैं? दो लोग मांग सकते हैं, डेट और दूसरा क्या है, इक्विटी। डेट एंड इक्विटी आर लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। कोई भी बिजनेस करते हैं तो शायद हम इस टाइप का बताए होंगे, फंड्स का रिक्वायरमेंट होता है और उसके सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन होते हैं, डेट होते हैं या इक्विटी होते हैं। सर ऐसे क्या बता रहे हैं, डेट और इक्विटी? थोड़ा बढ़िया बताइए। पहले वो लोग जो ओनर होते हैं, ठीक है, ओनर, ठीक है, ये लोग कौन हो गए, ओनर। और दूसरे कौन लोग हो गए, बैंक वाले लोग। ये कौन हो गए, बैंक वाले लोग हो गए। अब मेरे को 10 लाख रुपए जरूरत था, ठीक है, तो मैं बोला कि 10 लाख का जरूरत तो मुझे है, एक काम करता हूं, इक्विटी से ले लेता हूं। कितना? मैं इक्विटी से ले लेता हूं मैं 2 लाख रुपए। शेयर इशू करा और शेयर इशू करने से मेरे पास कितना पैसा आ गया, 2 लाख रुपया मेरे पास आ गया। और बाकी का पैसा मैंने कहां से लिया, बैंक से लोन करा। बैंक से जैसे ही मैंने लोन करा तो लोन इज व्हाट, अवर लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, नॉन करेंट लायबिलिटी, फाइन, नो इश्यू। लोन लिए तो इसको मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द रेट, सपोज एग्जांपल लेते हैं 15%। डेट का कॉस्ट कितना है मेरा, 15% मेरा डेट का कॉस्ट है। हम अगर लोन लेते हैं तो मेरे को इंटरेस्ट कितना लौटाना पड़ेगा एक साल में, 15%। तो 8 लाख का 15% कितना होता है, करीब 1,20,000 मेरे को लौटाना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है। और डेट मैंने कितना लिया है, इक्विटी से लिया है। क्या इक्विटी को भी कुछ लौटाना पड़ेगा क्या? देख, प्रॉफिट जो भी होता है वो किसका हिस्सा होता है, इक्विटी का ही होता है। तो सारा का सारा किसका है, इक्विटी का है, उसको लौटाने की क्या जरूरत है। हाँ, अगर मन हुआ तो डिविडेंड बांट दो। कभी किसी क्लास में हम बताएंगे कि डिविडेंड बांटने और ना बांटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी का पैसा उसी को लौटा दोगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है। या बिजनेस में रहने दो या निकाल के दे दो, बिजनेस में दिए तो किसी का है, मेरा ही पैसा है। सपोज हम अपने बिजनेस में कहीं इन्वेस्टमेंट किए हुए और इन्वेस्टमेंट से पैसा निकाल के मेरे को दे दे रहा है, ये लो डिविडेंड बोल करके, तो क्या फायदा हुआ भाई, वो तो मेरा ही है, मेरे को क्या दे रहा है। आपका चीज आगे को देगा तो डिविडेंड से कोई विशेष फायदा नहीं होता है। लेकिन हाँ, बैंक वाला ऐसा बोल सकता है क्या, सर आपके पास रहे मेरे पास रहे, क्या बताएं, आपका कंपनी मेरे कंपनी एक बात है, ऐसा नहीं है। बैंक वाला क्या बोलेगा, जैसे ही साल खत्म होगा 2 दिन पहले 3 दिन पहले से ही नॉक नॉक करने लगेगा, बोलेगा कि मैं पैसा ला। तो मेरे को कितना रुपए का रिक्वायरमेंट था, 10 लाख रुपए का मेरे को क्या था रिक्वायरमेंट। 10 लाख रुपए आया तो मेरा एक बैलेंस शीट हमने बनाया। हमने क्या बनाया, एक बैलेंस शीट बनाया, ठीक है, हमने एक बैलेंस शीट बनाया। बैलेंस शीट कुछ इस तरीके का होता था, ऐसे। पहले इक्विटी होता था, इक्विटी कितना आएगा, 2 लाख, और डेट कितना है, 8 लाख। टोटल कितना फंड्स आ गया मेरे पास, टोटल मेरे पास फंड्स आ गया 10 लाख रुपए, ठीक है। अब इस पैसे का क्या करूंगा, मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो मैंने फिक्स्ड एसेट्स खरीदा, नॉन करेंट एसेट्स बोले तो फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट मेरे को इन्वेस्ट करना था, मैंने फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करा कितना, 9 लाख। 9 लाख मेरे को किस लिए चाहिए था, फिक्स्ड एसेट्स के लिए। अब मेरे को करेंट एसेट्स के लिए चाहिए था 2 लाख रुपए, बोले तो स्टॉक, एग्जाम्पल में स्टॉक वगैरह के लिए कितना चाहिए था, 2 लाख रुपए। तो सर 10 लाख रुपए आया, 11 लाख रुपए आप खर्च कैसे कर दिया, 1 लाख कहां से आया होगा, और करेंट लायबिलिटी से। करेंट लायबिलिटी से थोड़ा बहुत उधार वगैरह होगा ना। इस टाइप का मेरा बैलेंस शीट बना, ठीक है। देखिए मेरा बैलेंस शीट कैसे, मैंने बैलेंस शीट बना, मेरा बैलेंस शीट बना, इक्विटी से मैंने 2 लाख लिया, डेट से मैंने 8 लाख लिया, और मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ टोटल, 9 + 2 11, और 1 लाख कहां से मेरे को आ गया, क्रेडिटर्स 1 लाख हो गया। चलो, अब लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारे क्या क्या थे, हु आर अवर लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये जब मेरे को इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट था कितना, 10 लाख, तो मेरे को कौन फाइनेंस किया, क्रेडिटर फाइनेंस किया था क्या, कौन फाइनेंस किया था, डेट और इक्विटी। तो डेट और इक्विटी मेरा क्या होगा,
कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू व्हाट, तो हम क्या लिखेंगे? डेट प्लस इक्विटी। इक्विटी को कुछ लोग और नाम दिए हैं, वो क्या नाम है? शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां तक डन है ना सब लोग? कोई दिक्कत नहीं है? आगे चलते हैं। सर मैंने एक सेल करा, अब पैसा आ गया, बिजनेस आ गया, बैलेंस शीट बन गया। अब बिजनेस भी तो करेंगे साल भर में, चलो बिजनेस करते हैं। बिजनेस करा मैंने, और मैंने बिजनेस में सेल करा कितना? बिजनेस में मैंने सेल करा 5 लाख रुपए। बिजनेस में मैंने कितना सेल करा? एक सेकंड रुक जाओ, एग्जाम्पल भी तो फ्रेम कर लेने दो। सेल मैंने करा 50 लाख का। बिजनेस स्टार्ट किए, और बिजनेस में मैंने सेल कितना करा? 50 लाख का करा। उसमें मेरा खर्च आया, खर्च बोले तो सीओजीएस। कितना मेरा खर्च आया? मेरा खर्च आया जाकर के 35 लाख का। मेरा खर्च कितना आया? 35 लाख का खर्च आया। सीओजीएस, सीओजीएस बोले तो कौन सा एक्सपेंस यहाँ पे इंक्लूडेड है? मां डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूडेड है ओनली। उसके अलावा कौन सा खर्च करना बाकी रह जाता है? सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हम लोग किए, वो कितना किए हम लोग? वो किए हम लोग, वो हम लोग कर दिए जा करके तुम्हारा 10 लाख का। सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस किए हम लोग 10 लाख का। ज्यादा हो गया क्या? कम करें थोड़ा सा? ज्यादा हो जाएगा, चलो रुको, थोड़ा सा कम करते हैं खर्च। अपने हाथ में सब कुछ भाई, देख लो। मैंने सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना करा? 5 लाख करा। कितना बचा मेरा प्रॉफिट? 10 लाख बचा। अभी डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है क्या? अभी डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है। डिप्रिसिएशन अब लगा लो। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन हम लोग लगाए, डिप्रिसिएशन मेरा लगा 700, सॉरी 7 लाख। डिप्रिसिएशन में कितना लगा? 7 लाख। कितना प्रॉफिट आ गया? 3 लाख। मेरा प्रॉफिट कितना आ गया? 3 लाख रुपए मेरा क्या आ गया? प्रॉफिट। अब इंटरेस्ट दे चुके क्या? इंटरेस्ट देना ही बाकी है, तो लेस क्या लिखे अब हम लोग? इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट देना है बताओ कोई? 8 लाख रुपए लिए थे डेट से, और उसको कितना देना था? 15%। तो 8 लाख का 15% बताओ कितना होगा? 1,20,000। इंटरेस्ट हम लोग कितना बांट देंगे इसमें से? 1,20,000 रुपए। तो कितना बचा इंटरेस्ट देने के बाद का प्रॉफिट? 1,80,000। इसके बाद हम लोग क्या देते हैं? टैक्स देंगे हम लोग। सपोज टैक्स है हमारा 25%। कितना टैक्स हो गया बताओगे? कैलकुलेट करो। बताओ जल्दी से। टैक्स 25% अगर हुआ तो टैक्स कितना हुआ? डिवाइडेड बाई 4 करो ना डायरेक्ट। 45,000। इतना स्लो है तुम लोग। तो ये प्रॉफिट कितना आ गया मेरा? 1,35,000। इस 1,35,000 को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये सब हम लोग पढ़े हैं पहले। इसका नाम क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्यार से इसका नाम क्या दिए हम लोग? प्यार से इसको हम लोग नाम दिए हैं पैट। ये क्या निकला मेरा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 1,80,000 को हम लोग क्या नाम दिए हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें कोई दिक्कत चल रहा है किसी को?
कुछ नहीं, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, पीबीटी। तो 3 लाख को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको क्या नाम लिखें, पीबीआईटी। ठीक है, वही उसी को शॉर्ट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे भी और ऊपर चलना है, चलो और ऊपर चलते हैं। 10 लाख को इसमें क्या, इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, पीबी डीआईटी। और ऊपर जैसे जैसे चलते चल जाओ, और ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। अब एक बात बताना मेरे को एक बात बताना, कौन सा प्रॉफिट पे हिस्सा होगा ओनर लोग का, मतलब शेयर होल्डर लोग का कहां से हिस्सा होगा, किस पे हिस्सा होगा। ओनर लोग ये बोलेगा कि कितना का सेल किया, 50 लाख, लो 50 लाख दो, हम जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं करेगा। तो ओनर लोग क्या बोलेगा, अच्छा खर्च है डायरेक्ट में, लो 15 लाख ये दे दो, चल जा रहे हैं। तो बोलेंगे रुक बेटा, अभी और भी खर्चे मैंने किए हैं। फिर बोले कि अरे भाई मैंने खर्च किया कितना, 5 लाख सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव में, बोला 10 लाख रुपए इनकम है। उन्हें फिर से आ गया, बोला कि पैसा लाओ। मैंने कहा रुक, और भी काम है। फिर हम लोग क्या दिए, डिप्रिसिएशन के लिए एडजस्ट किया, और अभी मांगा तो हम देंगे क्या, नहीं, बोलेंगे रुक, अभी एक चीज और करना है, इंटरेस्ट करने के बाद 1,80,000 अब तो आ गया, बोला कि अब सारा लोग का पेमेंट हो गया। फिर हम क्या बोले, रुक, सरकार को भी देने। तो फिर मैंने सरकार को कितना दिया, 45,000, बचा कितना है फाइनल, 1,35,000। देखो ओनर लोग के साथ कितना दिक्कत है। और तुम लोग बोलते हैं जिसका बिजनेस होता है उन लोग बहुत आराम से देता है। कमाया कितना था, 50 लाख, उसके हाथ में कितना है, 1,35,000। एंड तुम लोग को लगता है बिजनेस बहुत इजी है, बिजनेस इजी नहीं है भाई। ओनर लोग का पैसा कौन होगा ये बताओ, 50 लाख की 1,35,000, 1,35,000। अगर इसको बोलेंगे 1,80,000, तो क्या ओनर लोग का है, इसमें 2 लोग का है, किसका किसका, ओनर एंड गवर्नमेंट। ओनर एंड गवर्नमेंट को इंक्लूड कर हटाते हैं कि गवर्नमेंट तो ले ही लेगा बेटा, है ना। उसके ऊपर चलते हैं, ये 3 लाख में किसका किसका हिस्सा है, इस 3 लाख में किसका किसका हिस्सा है। इसमें ऐसे सोचना है, चलो ऐसे हाथ लगाते हैं, ठीक है, ये बंद है, ठीक है, ऐसे, और हाथ यहाँ लेके ऐसे करके सोच रहा है, ठीक है ना, ठीक है। क्या सोचा ये, इसमें किसका किसका हिस्सा है, अच्छा मुंह ही नहीं बना है, सॉरी, ठीक है, ऐसे जो सोचता है ना, इसमें, अच्छा ठीक है, खा लें ही तो, इसमें किसका किसका हिस्सा है। हिंदी गलत होगा तो मेरे को जज मत कर लेना, ठीक है। अब ये ओनर सोच रहा है कि ये 3 लाख में किसका किसका हिस्सा है। तो उसका अकाउंटेंट बताया सर इसमें आपका पैसा है और किसका पैसा है, गवर्नमेंट को इग्नोर करते, गवर्नमेंट तो ले ही लेगा। ओनर और किसका, बैंक बोले तो डेट होल्डर, और ओनर बोले तो इक्विटी। तो इसमें आंसर मिला, इसमें इसके किसका किसका हिस्सा है, डेट वाले का हिस्सा है एंड इक्विटी वाले का हिस्सा है। बिजनेस में फाइनेंस कौन किया था, 10 लाख रुपए, ये लोग फाइनेंस किया था। कितना फाइनेंस किया था, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए फाइनेंस किया था, तो साल खत्म होने के बाद इन लोग कितना ले सकता है, बिजनेस से ये लोग कितना ले जा सकता है, दोनों मिला करके, डेट इक्विटी दोनों मिला करके कितना ले जा सकता है, 3 लाख रुपए ले जा सकता है। कितना ले जा सकता है, 3 लाख रुपए ले जा सकता है। 10 लाख रुपए लगाया था, ले कितना जा रहा है, 3 लाख रुपए। तो कितना ये कमाई किया, कितना परसेंट, 10 लाख लगाया था, 3 लाख साल भर में ये ले जा सकता है। तो इसका रिटर्न कितना हुआ, रिटर्न बोले तो ये कितना कमाई किया, 30%। 100 रुपए लगा के अगर कोई 30 रुपए साल भर में कमा रहा है तो रिटर्न कितना हुआ, 30%। तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या बताएं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हम लोग कितना निकाले, हम लोग निकाले 3 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इक्वल्स टू 30%।
इस 3 लाख को हम लोग क्या नाम रखे थे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और 10 लाख को क्या नाम रखे थे हम लोग? कैपिटल एम्प्लॉयड। और चूंकि परसेंटेज में तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई। कंप्लीट हो गया? इतना बताए हैं तो हम चाहते हैं एक और बता दें फॉर्मूला। आपकी बुक में भी हो या ना हो, बट हम लोग कितना हुआ है ये तो समझ में आ गया। 15 नंबर, 16 नंबर, इसी को आगे लेते हैं, इसी क्वेश्चन को आगे लेंगे और समझाएंगे। इसका नाम है अर्निंग पर शेयर। सेम क्वेश्चन को हम लोग कॉपी करते हैं, ठीक है? कहां से था ये? हम लोग कॉपी करते हैं यहां से पूरा का पूरा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो? नहीं ना होगा भी तो क्या कर सकते हैं तुम लोग। इस कहानी को हम लोग फिर से देखते हैं। अभी जो कहानी हम लोग देखें, फिर से सेम कहानी। एक स्टार प्लस में क्या होता है? ये कुछ है ना स्लोगन, कुछ नहीं तो लोग सीरियल देखते हैं। अरे कुछ है कहानी, वही रिश्ता वही सोच नहीं। तो रिश्ता वही है सब कुछ, और सोच नहीं है हम लोग का। अभी कुछ हम दूसरे तरीके से सोचेंगे। स्टार प्लस का ही जीटीवी का स्टार प्लस का एक है ना कि रिश्ता वही सोच नहीं। किसका? जीटीवी का, स्टार प्लस का। तो वही सब कुछ सेम है, बट अब इसी चीज को हम लोग दूसरे तरीके से सोचेंगे। कंपनी को कितने फंड्स का रिक्वायरमेंट था? 10 लाख। कहानी तो याद है ना सबको? कंपनी को कितने फंड्स का रिक्वायरमेंट था? 10 लाख का रिक्वायरमेंट था। बैंक के पास गए, 8 लाख रुपए लिए, और 2 लाख रुपया हम लोग किससे लिए? इक्विटी होल्डर से लिए। तो तुम लोग के पास, सबके पास गए, हम बोले 2 लाख रुपए दे, तो तुम लोग बोला सर शेयर दीजिए, तो बदले में हमको शेयर इशू करना पड़ेगा। तो सपोज एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का, तो मेरे को टोटल कितना शेयर देना पड़ेगा? 20,000 शेयर देना पड़ेगा। तो ये 2 लाख जब हम लोग इशू किए, तो ये कितना शेयर हम लोग इशू किए? 20,000 शेयर एट द रेट 10 ईच। तो सपोज इसके पास, मुस्कान के पास कितना शेयर है? मात्र एक शेयर है, ठीक है? मुस्कान के पास कितना शेयर है? मात्र एक शेयर है। कितना रुपए दी होगी मेरे को? 10 रुपए। मेरे एक शेयर दीजिए, 10 रुपए देते हैं। 10 रुपए दोगे तो एक शेयर दूंगा, है ना? 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। वही है सेम टाइप का, कि 10 रुपए दोगे तो मैं एक शेयर दूंगा, ठीक है? तो मैंने इसको एक शेयर दिया, कितने का? 10 रुपए। इसके पास मात्र एक शेयर है। इसको बुलाए, ईयर कंप्लीट हुआ, उसको समझाएं, इसको समझा रहे हैं बैठा करके कि देख 2 लाख रुपए इक्विटी से आया, 8 लाख रुपए डेट से आया, 9 लाख रुपए फिक्स्ड एसेट्स में लगाए थे, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए करंट एसेट्स में था, और 1 लाख रुपया मेरा करंट लायबिलिटी था। ये बोली हाँ हमको पता है, रोहित सर पढ़ाए थे, ठीक है? फिर इसको समझाना स्टार्ट किया कि देख सेल किया मैंने 50 लाख का, खर्च हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया कितना? 15 लाख रुपया, ठीक है? 15 लाख का प्रॉफिट आया मेरा, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर मैंने कुछ सेलिंग एंड स्ट्रेटिंग एक्सपेंस किया, कितना? 5 लाख का। और मेरा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 10 लाख। फिर मैंने क्या घटाया? डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन का भी खर्च होता है, कितना? 7 लाख। तो मेरा खर्च कितना बचा? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए मेरा क्या बचा? प्रॉफिट बचा। इस प्रॉफिट को क्या नाम दिया? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर मैंने बोला इसमें से इंटरेस्ट मैंने कितना दिया? 1,20,000।
तो इसके बाद क्या प्रॉफिट का नाम क्या दिया हम लोग, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर मैंने सरकार को क्या दिया, टैक्स 45,000, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसको क्या बोले हम लोग, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हम इसको समझा रहे हैं, देखिए जो 1,35,000 आया ना, ये तुम्ही लोग का प्रॉफिट है, तुम्हारे भाई बहन लोग का प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये हमने क्या बताया कि प्रॉफिट आया तुम्हारा कितना, 1,35,000। एक प्रॉफिट किसका है, तुम लोग सबका। ये बोलती कि सर उतना सपना मत दिखाइए, मेरे पास कितना शेयर है, एक शेयर पे कितना प्रॉफिट आ रहा है वो बताइए, सीधा सीधी, ज्यादा दिस दैट नहीं, एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है वो बताइए मेरे को। तो हम क्या किए, हम इसको बोले कि अच्छा एक शेयर पे प्रॉफिट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि 1,35,000 पे 1,35,000 प्रॉफिट है, कितने शेयर होल्डर का, 20,000 शेयर होल्डर का। तो एक शेयर होल्डर का कितना प्रॉफिट हुआ, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, कितने थे नंबर ऑफ शेयर्स, 20,000। तो पर शेयर हमारी बिजनेस ने कितना अर्न किया है, 6.75। तो इसका मतलब एक शेयर पे हम लोग कितना कमाई किए, 6.75। तो इसको क्या नाम दिया हम लोग, अर्निंग पर शेयर। क्या नाम हुआ इसका, अर्निंग पर शेयर। इसका फॉर्मूला क्या हुआ, अर्निंग पर शेयर को हम लोग शॉर्ट्स में, शांति, अर्निंग पर शेयर को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, EPS। और निकाले कैसे हम लोग, पैट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, समझ में आ गया, इजी था। अब ये पूरा चैप्टर आप लोग के लिए क्या हो गया, होमवर्क कंप्लीट करके आओगे। और कुछ 1-2 चैप्टर है, खुद से कर लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछना, ठीक है। इस बुक में 1-2 चैप्टर है, कुछ कंपेरेटिव स्टेटमेंट ये सब, वो देख लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हम हैं ही इस बुक में।